आपके लिए आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये बात तब की है जब जर्मनी में हिटलर का शासन था। तब जर्मनी की 60% जो जनता थी, बल्कि 60 से भी अधिक होगी, जो हिटलर के पक्ष में थी और जो बाकी की 30 से 40% जनता थी, वो हिटलर के खिलाफ थी। ऐसा नहीं था कि वो जो 30-40% जनता थी, वो देशभक्त नहीं थी। वो देशभक्त ही थी। बस ये कहना चाहिए कि वो हिटलर भक्त नहीं थी और ये जो 60% जनता है, वो हिटलर भक्त थी। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि हिटलर ने जनता में एक नैरेटिव सेट किया था, नाज़ी पार्टी ने एक नैरेटिव सेट किया था कि अगर हिटलर सत्ता में नहीं रहा, तो यहूदी जर्मनी के जो ईसाई हैं, उनको मार देगा। तो जनता डरी हुई थी कि अगर हिटलर हटा, तो ईसाइयों को ख़त्म कर दिया जाएगा जर्मनी से। लेकिन जो जनता देशभक्त थी, वो समझ पा रही थी कि हिटलर केवल अपनी तानाशाही के लिए ऐसा कर रहा है। वो ये सारी बातें सिर्फ इसलिए कह रहा है ताकि उसका राज बना रहे। तो वो उसके खिलाफ लिख रहे थे। लेकिन क्योंकि वो लिख रहे थे या बोल रहे थे, तो उनको उनके शहरों में, उनके छोटे-छोटे कस्बों में, जहाँ भी वो रहते थे, वहाँ उनको बहुत ज़्यादा धमकियाँ मिल रही थी। अलग-अलग तरीके से कि मार दिया जाएगा, आप लोग को ये कर दिया जाएगा, आप लोग को वो कर दिया जाएगा, बहुत तरीके की उनको धमकियाँ मिल रही थी। उन्होंने जब ये वाली बात भी लिखनी शुरू करी कि हमें धमकियाँ मिल रही हैं, तो जो हिटलर के पक्ष में सोशल वर्कर या लिखने वाले थे, वो ये कहने लगे कि ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझ रहे हैं कि हिटलर इन्हीं पे तो बैठा हुआ है, इन्हीं को तो देख रहा है बैठ कर के कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इन्हीं की तो चीज़ों को रोकेगा, इन्हीं को तो मारेगा। पर ये बात झूठ नहीं थी, वो सच थी। लोगों को मारने की धमकियाँ हिटलर की तरफ से मिल रही थी, हिटलर की नाज़ी पार्टी की तरफ से मिल रही थी और कुछ लोगों की जानें गई भी। पर दरअसल बात ये थी कि जो लोग हिटलर के खिलाफ लिख रहे थे, जनता के हक की बात कर रहे थे, वो उन लोगों के हिस्से का भी लड़ाई लड़ रहे थे, जो हिटलर के साथ खड़े थे। तो जब जर्मनी आज़ाद हुआ, तो आज़ादी उन हिटलर के पक्षधरों को भी मिली और उन्हें तब समझ में आया कि हिटलर क्या गलत कर रहा था। लेकिन क्या तब उनको आत्मग्लानि नहीं हुई होगी? उनको ये नहीं लगा होगा कि जिन लोगों को वो नीचे गिरा रहे थे, वो लोग सच बोल रहे थे? क्योंकि सत्ता में जब अहंकार आ जाता है या सत्ता तानाशाह हो जाती है, तो वो सबसे पहले जनता के बोलने की आज़ादी, सोचने की आज़ादी छीन लेती है। पर इसका एक डिस्क्लेमर दे दूँ, इसका कोई संबंध हमारे भारत से नहीं है।